हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 1947 के जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसके कुछ प्रावधानों को पढ़ लिया था। कुछ बाकी रह गया था, उसको देखते हैं। देखिए, पहला जो इसमें बाकी रह गया था वो यह था कि इसने भारत या जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, तो इसने यह प्रावधान किया था कि भारत पाकिस्तान चाहे तो भारत पाकिस्तान भारत शासन अधिनियम 1947 को 1935 का पालन करें। जो 1947 में अधिनियम आया उसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो वह 1935 में अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके प्रावधानों का पालन करें या फिर उसमें कुछ संशोधन करके पालन करें, या फिर जो इसमें बोला गया था, इस जो प्रावधान आया था इसमें जो बोला गया था कि प्रांतों में जो प्रांतें थे उनमें मतलब खुद से शासन चलाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए, उनको खुद शासन करने का अधिकार दिया जाए। इस व्यवस्था को वो लागू रखना चाहे तो रख सकते हैं, या फिर चाहे तो वो इसमें सुधार कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे न स्वीकार करें, या फिर चाहे तो इसे अपनाए ही न अपनाने का भी अधिकार इसमें शामिल था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसने यह बोला कि ब्रिटिश सरकार को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी अब ब्रिटेन की जो संसद है वो भारत के किसी भी मामले में वो मतलब वोट नहीं डालेगी, या फिर उस पर अपनी राय नहीं रखेगी। भारत के किसी भी मामले में जो ब्रिटेन की संसद है उस वो कोई अब राय नहीं रखेगी। लेकिन यदि भारत चाहे तो वह भारत या फिर पाकिस्तान चाहे या फिर जो अन्य जो स्वतंत्र राज्य, जैसे क्योंकि इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत पाकिस्तान या फिर जो अन्य प्रोविंशियल स्टेट हैं वो चाहे तो स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकते हैं, या फिर उनके पास ये अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो ब्रिटेन के अधीन भी हो सकते हैं, अपने वहाँ सुधार करके अपने वहाँ कानून बना करके। इनके पास भी जब ये भारत और पाकिस्तान बने थे, इनको भी यह लोग अधिकार दिए थे कि वह चाहे तो ब्रिटेन के जो कानून है उनको ये अपना सकते हैं, या फिर ब्रिटेन की संसद को जो ब्रिटेन शासक के नाम पर गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को पारित कर सकते हैं। और इस विधेयक के माध्यम से इन लोगों ने अभी मतलब एक प्रावधान रखा था, यदि भारत का कोई पक्ष या फिर भारत की कुछ जनता या फिर भारत का कोई ऐसा क्षेत्र जो चाहे ब्रिटेन में जुड़ा रहना, तो उसके लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था कर रखा था कि वह चाहे तो गवर्नर जनरल के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करवा करके और ब्रिटेन संसद में दे दो, जिसे ब्रिटेन वहाँ कानून बना करके और लागू कर देगा। पर अभी जो है ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान या फिर जो भी अन्य क्षेत्र हैं उनके ऊपर अब कोई कानून नहीं बनाएगा, जब तक ये लोग फिर से ना बोले कि हम कोई कानून बनवाना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा इसने प्रावधान किया था। और इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल तथा राज्यों के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। यानी जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे, या फिर जो फिर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होंगे, या फिर जो राज्यों के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके जो भारत के अंदर राज्य आएंगे उनके जो गवर्नर होंगे वो संविधान का प्रतिनिधित्व करेंगे। पर वो शासन कैसे करेंगे, तो वो मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करेंगे। यही जो गवर्नर जनरल का पद था वो आगे चल करके राष्ट्रपति का पद बना। राष्ट्रपति भी आज संविधान के मालिक हैं या फिर संवैधानिक प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जो वो शासन करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। ऐसा प्रावधान इसमें हुआ था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। उसके बाद और क्या हुआ, इसने शाही उपाधि का अंत कर दिया। यानी ये जो सुधार हो रहा था वो भारत के प्रति हो रहा था, पर ये ब्रिटेन की संसद में हो रहा था। और ब्रिटेन के संविधान में अभी तक प्रावधान, मतलब ब्रिटेन के वहाँ यह प्रावधान अभी तक था कि वो लोग भारत का सम्राट शब्द इस्तेमाल करते थे, पर अब यह इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस शब्द का यहीं पर अंत हो गया। भारत का सम्राट नाम का कोई शब्द नहीं रह गया ब्रिटेन की संसद में 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। और इसने भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति का जो अधिकार सचिव के पास था उसको समाप्त कर दिया। और इस नियुक्ति के अधिकार को तो समाप्त किया, पर जो सिविल सेवक थे, मान लीजिए कोई आईपीएस रहा होगा या फिर आईएएस रहा होगा, तो उसने जो सेवाएं दी थी उसके लिए जो उसको भत्ते, पेंशन या फिर जो भी सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। और जो सिविल सेवक हैं वो भी सिविल सेवक बने रहेंगे। सिविल सेवकों को आगे चल करके उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसी प्रकार से मिलती रहेंगी जो
जब इस मतलब जो ब्रिटेन का शासन था, जो सुविधाएं मिल रही थी वही सुविधाएं उनको आगे मिलते रहेंगी, या तो वो रिटायर हो गए हैं जो सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर जो सेवा में है जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें उनकी सुविधाओं में उनकी सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यही इतना मतलब यही प्रावधान जो मुख्य प्रावधान किए गए थे वही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यही इतना प्रावधान किया गया था। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो भारतीय संविधान का यहीं पर समाप्त होता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोई नहीं रह गया है। अब इसके बाद आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे।